ये सारा जो था ये एक बेसिक कंसेप्ट था, दैट वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको पता चल जाए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अब हम सीएसएस के पेपर को सॉल्व करके देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि उसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उसमें हमने सॉल्व किस तरह से करना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो मैंने आपकी बेसिक्स के लिए बताया था, ताकि जिनको नहीं पता कि उसका बेसिक क्या है उनको पता चल जाए। अब ना प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ गाइड, प्रोबेबिलिटी डज नॉट टेल एग्जैक्ट व्हाट हैपेंस, इट्स जस्ट अ गाइड। एग्जाम्पल, टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स, हाउ मेनी हेड्स। अब हमने जब पीछे बात की, हमने क्या कहा, हम जी एक कॉइन टॉस करेंगे और हमारे पास इवन चांस है, लाइक 50% चांस है कि हमारे पास हेड आएगा, 50% चांस है कि हमारे पास टेल आएगा। So probability says that heads have 1/2 chance, so we can expect 50 heads. अब हमने कहा कि वही बात जो कि मैंने रिपीट, बट व्हेन वी एक्चुअली ट्राई, जब हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, वो तो हमने एक इमेजिनेशन बता दी ना कि हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि यूँ होगा, लेकिन जब हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। सो व्हेन वी ट्राई इट, वी माइट गेट 48 heads or 55 heads or anything really, but in most cases it will be a number near to 50. See, अगर हमें 45 heads मिल रहे हैं, 48 heads मिल रहे हैं या 55 heads मिल रहे हैं, तो नंबर तो नियर टू 50 है ना। मतलब तो अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ना, एस्टिमेट हम यही करते हैं कि हम एक बस इमेजिनेशन दे दी कि अच्छा ये होगा, and then we just try to do experiments, and then we will see what will happen there. Let's move to the example that I was talking about, that how you are going to solve your question in the paper. See, the question is, in a box there are 8 red balls, 7 um, blue balls and 6 green balls. 8 are red, 6 are green, 1 ball is picked up. अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है 8 रेड हैं, 7 ब्लू हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। what is the probability that it is neither red nor green. अब उन्होंने कहा कि अब probability, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इस बॉल की probability बताओ. Now they are saying कि what is the probability that it is neither red or nor green. अब हमने ये देखना है कि ना तो वो रेड होनी चाहिए बॉल, ना वो ग्रीन होनी चाहिए। अब उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल। ओके, सो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस करना है कि वो क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली सीएसएस का पेपर है तो वो इतना सिंपली क्वेश्चन देंगे नहीं, यू हैव टू थिंक थोड़ा सा, बट वो बहुत ईजी होता है। प्रोबेबिलिटी इज़ द ईजीएस्ट कंसेप्ट इन द जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो अब उन्होंने कहा ना तो वो रेड हो ना वो ग्रीन। अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, ब्लू, रेड, ग्रीन। अब उन्होंने कहा नहीं जी, हमें ग्रीन भी नहीं चाहिए, हमें रेड भी नहीं चाहिए, वी वांट ओनली ब्लू। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 21, इफ यू जस्ट ऐड 8, 7 and 6, that is 21. So let E even that ball drawn is neither red. अब E जो उन्होंने कहा है ना अपनी फॉर्मूला में, उन्होंने कहा है कि वो हम ब्लू बॉल के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इवन बॉल, दैट बॉल ड्रॉन इज ब्लू। अब उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ इवेंट जो हमारी पॉसिबिलिटी है, ये फार्मूला ये याद कर लिया आप, सिंपल सी बात है। एस हमारे जो रिप्रेजेंट करे वो सेट को रिप्रेजेंट करे कि टोटल सेट क्या है, दिस इज एस, एंड द इवेंट दैट वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर, एन इज द नंबर ऑफ इवेंट दैट इज गोइंग वी आर गोइंग टू फाइंड। तो अब यहाँ पर 7 ब्लू बॉल्स थी, सो हमने कहा 7, और यहाँ पर जो हमारा टोटल सेट का आंसर था वो था 21. So if we just simplify it, we will get 1/3 if we divide the numerator and denominator with 7. Now let's move and solve paper from question from paper 2016. So here, if you can see, if we just read the question first. As I told you, read the question very carefully. Classification of blood group is based on the presence or absence or inherited antigen substance on the surface of red blood cells. In survey of British population, the blood group distributed among 1000 people. अब उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो blood group की distribution हो रही है वो among 1000 people हो रही है. As follow, 300 has blood group A. अब उन्होंने कहा 300 के पास जो है ना वो blood group A है, 325 के पास ब्लड ग्रुप बी है, और 250 के पास ब्लड ग्रुप ओ है, एंड 125 के पास क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी। अब डेटा हमने साइड पर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, आउट ऑफ दिस ग्रुप अ पर्सन वाज सिलेक्टेड एट रैंडम
अब उन्होंने कहा कि एक पर्सन है, उसको हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, कैलकुलेट हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। अब क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आपने ब्लड ग्रुप ए बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। So we will just write the formula. It's okay if you're not going to write the formula, no problem. So probability of having a blood group AB, people with the blood group AB. अब हमारे पास कितने लोग हैं blood group AB के साथ? 125 and total number of people कितने हैं? 1000. So we will just write it. If you want, you can write it in decimal forms, or if you want, you can write it as simply like whatever the answer is. You need to calculate this answer by yourself. So this was all about today's topic. We were doing general science and abilities topic, that is probability. I hope it is clear to you. Thank you so much.